राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो दिन है आज शुक्रवार और आज सुनाते हैं आप सभी को संतोषी माता व्रत की कहानी। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा और अगर हमारी कहानी पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी ज़रूर कर दीजिएगा। तो प्राचीन समय में एक बुढ़िया हुआ करती थी जिसके कि 7 बेटे थे। इन सातों बेटों में 6 बेटे तो कमाते थे, लेकिन एक बेटा घर पर ही रहता था, कोई काम नहीं करता था। बुढ़िया अपने कमाने वाले 6 बेटों को तो खूब लाड़ प्यार करती और उन्हें स्वादिष्ट भोजन भी खिलाती थी, लेकिन 7वें बेटे को केवल उन 6 बेटों का बचा खुचा जूठन ही परोसा करती थी। लेकिन उनका 7वां बेटा मन का बहुत ही साफ था और वह किसी भी बात का कभी बुरा नहीं मानता था। एक दिन उसकी पत्नी ने बोला कि आपकी माँ आपके साथ ऐसा ही करती है। फिर उसने तय किया कि क्यों न एक दिन माँ को छुपकर देखा ही जाए। एक दिन त्योहार था। बुढ़िया ने तरह तरह के पकवान बनाए और अपने कमाने वाले बेटों की राह को तकने लगी। तब उसके 7वें बेटे ने सिर दुखने का बहाना किया और वह एक सफ़ेद पतला कपड़ा लेकर पलंग के नीचे लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। ये वही बेटा था जो कमाता नहीं था। उसने देखा कि जब उसके 6 भाई आए तब उसकी माँ ने उसके सभी भाइयों को आसन पर बिठाया और उन्हें तरह तरह के बनाए हुए पकवान परोसे। जब उन सभी ने भोजन कर लिया तो सबकी थाली में से जूठन को इकट्ठा किया। बुढ़िया ने एक लड्डू बनाया और 7वें बेटे को बोली, बेटा आ जा, अब तू भोजन कर ले। जिस पर उसने जवाब दिया कि माँ मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन अभी नहीं करूँगा और मैं परदेश जा रहा हूँ। यह कहते हुए वह घर से निकल गया। लड़का चलते चलते दूर एक व्यापारी की दुकान पर जा पहुँचा। वहाँ जाकर नौकरी मांगने लगा। व्यापारी ने उसे नौकरी पर रख लिया। लड़का सुबह 7 बजे से 12 बजे तक नौकरी करने लगा। देखते ही देखते उसने सेठ जी के दिल को जीत लिया और सेठ जी ने उसे प्रभावित होकर अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया और कुछ ही सालों में वो लड़का नामी गामी सेठ बन गया। वह वहाँ दूसरी तरफ उसकी पत्नी को लगातार उसकी जेठानियाँ और सास परेशान कर रही थी। वे रोज उस जंगल में लकड़ी लेने के लिए उन्हें भेजती और जो भी बचा खुचा रहता उसे वो परोसती थी। एक दिन जब वह जंगल में से लकड़ी लेकर आ रही थी तब उसने रास्ते में औरतों को कुछ व्रत करते हुए देखा। फिर उसने उस व्रत के बारे में पूछा तो उन सभी ने ये व्रत के बारे में उनको बताया और बोला कि इस प्रकार से तुम व्रत करो, तुम्हारी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। फिर उसने उस व्रत की विधि भी पूछी और फिर घर जाते समय उसने सारी लकड़ियां को बेचकर चना और गुड़ खरीद लिया। इस तरह से वह माता का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से अगले शुक्रवार को ही उसके पति का खत आया और इसके अगले शुक्रवार को उसके पति द्वारा भेजा हुआ धन भी उसे प्राप्त हुआ। तब उसकी पत्नी ने माँ के मंदिर में जाकर रोते हुए बोली, माँ मुझे धन और पत्र की आवश्यकता नहीं है, मुझे मेरा पति चाहिए। इधर पर माँ उसके पति के सपनों में आकर उससे कहा कि अब तू अपने घर जा, अपने पत्नी से मिल। इस सपने के बाद उसका पति का सारा काम निपटाकर वह घर को चल दिया। जब उस औरत का पति घर वापस लौटा तो पत्नी ने उससे कहा कि मुझे माँ के व्रत का उद्यापन करना है, तो मैं दोनों की ही तैयारी शुरू कर दूं। लेकिन आस पड़ोस की महिलाओं को उससे ईर्ष्या होने लगी थी कि इसके साथ इतना सब कुछ अच्छा कैसे ही हो रहा है। धन दौलत की अब उसे कोई कमी नहीं रही। ऐसे में उन्होंने अपने बच्चों को छल करना सिखाया और कहा कि खाना खाते समय बहू से कुछ खटाई मांगना। बच्चों ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन उसने खटाई ना देकर बच्चों को पैसे दिए और बच्चों ने उस पैसों से खटाई खरीद कर खा ली, जिससे माता नाराज हो गई और फिर से उसके जीवन में दुख भर गया। तब उस औरत ने दोबारा माँ के मंदिर में जाकर माता से सवाल किया कि माता आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब माता ने उसे बताया कि तुमने मेरी पूजा में खटाई का इस्तेमाल किया था, इसलिए तुम्हारे जीवन में यह दुखों का पहाड़ टूटा है।
तब उस महिला को सारी बातें समझ में आ गई। तब उस औरत ने वापस से उद्यापन किया और संकल्प लिया कि इस बार मैं पूरे विधि विधान के साथ ये उद्यापन करूंगी। फिर अगले शुक्रवार उसने माता का उद्यापन पूरे विधि विधान के साथ किया, जिससे माता प्रसन्न हुई और ठीक 9 महीने बाद दंपति के घर में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और उसका जीवन सुखमय हो गया, पूरी तरह से सुखों से भर गया और उसे सब फल की प्राप्ति मिली। तो दोस्तों, ये थी हमारी माता की कहानी। सो आप सभी को कैसी लगी और शुक्रवार के दिन अवश्य सुननी चाहिए। और अगर दोस्तों हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।